मोगरे के पौधे पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये जो खाद आज मैं बता रही हूँ ये आपके मोगरे के पौधे को फूलों से भर देगा और इस खाद के इस्तेमाल से आप अपने मोगरे पर बहुत ज़्यादा कलियाँ ले सकते हैं। मोगरा एक ऐसा पौधा होता है जो खाद के अभाव में फ्लावरिंग नहीं करता या एक या दो ही फूल खिलाता है। मोगरे के पौधे को हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए और हर एक 10 to 15 डेज़ पर फर्टिलाइज़र को यानी जो भी फूड आप दे रहे हैं, जो सुपर फूड है, उसको रिपीट करना होता है, तभी मोगरे के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अब इसके साथ ही मीनवाइल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताते जा रही हूँ। पहली चीज़ है, मोगरे के पौधे पर कटाई यानी कैंची का इस्तेमाल हमेशा बेहतर रहता है। मोगरे को जितना अधिक आप ट्रिम करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे और एक स्वस्थ पौधा भी डेवलप हो पाएगा। चलिए अब सबसे पहले खाद की बात करते हैं कि किस खाद को देने से हम अपने मोगरे पर आने वाले 3-4 महीनों तक कॉन्टिन्यूअस फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है प्लांट ग्रोथ बूस्टर। ये जो बूस्टर है ये 1 लीटर में सिर्फ 10 बूंद ही डालना है। ये प्लांट प्रोटेक्टर की तरह काम करता है और इस तरीके से बना करके इंस्टेंट आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे जड़ों में भी डायरेक्ट दे सकते हैं। ये आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में तो खैर हेल्प करेगा, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी और पौधे की लाइफ भी अच्छी होगी। कई बार हार्श केमिकल फर्टिलाइज़र देने से हम अपने पौधे की लाइफ कम कर देते हैं और पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है। वैसे तो बरसातों में सभी पौधों पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मोगरा या आप यूँ कह सकते हैं गुड़हल, गुलाब, ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें खाद हमेशा चाहिए होता है। यानी जब आप सुपर फूड प्रोवाइड करते हैं तभी आप अच्छी फ्लावरिंग या यूँ कह सकते हैं पौधे की ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं। जिनकी पत्तियाँ पीली पीली निकल करके आ रही हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदा करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता को नेचुरली बढ़ा देगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करने में दिक्कत होती है वो टेक्स्ट में मुझे लिख दें, मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ये जो मोगरे के पौधे होते हैं इन्हें कटाई छटाई करने के बाद ओपन में बरसात में रखना है। रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी पौधे को तो ये बिल्कुल सही टाइम है। और यदि न्यू पौध लगा रहे हैं तो 50 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इसके लिए हमेशा 8 से 12 इंच का कंटेनर लीजिए और यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो शुरुआती दौर में यदि पौधा छोटा है तो चारों तरफ से गुड़ाई कीजिए और मिट्टी से घेर दीजिए। कंपोस्ट डालना कभी भी ना भूलें जब भी आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं। अब अगले खाद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि दोनों खाद के बीच में गैप कितना रखना है, 10 डेज़ का ही गैप रखना है और दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो खाद है वो है NPK। NPK का इस्तेमाल हमेशा मोगरे के पौधे पर बेहतर होता है, ज़्यादा कलियां लेने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ स्प्रे करना है आपको। यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच आप ले लीजिए NPK 19-19-19, उसे 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। फिर इसको आप 10 डेज़ के बाद रिपीट कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके मोगरे के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और फूलों की संख्या भी बढ़ गई है। जिनके पास NPK नहीं है वो एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आधा चम्मच आप एप्सम सॉल्ट लीजिए, उसे पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन में प्लांट को लगा रखा है तो कम से कम 5 से 8 चम्मच लेकर के रूट से थोड़ी सी दूरी पे गुड़ाई कीजिए, मिट्टी में दबाइए और ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए। इससे पौधा जो है, इससे जो खाद है वो बिखरेगा भी नहीं और पौधे को ये खाद मिल भी जाएगा। वैसे इन चीज़ों का स्प्रे करना ही सबसे बेस्ट होता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा कर के देख सकते हैं। अब NPK एप्सम सॉल्ट के बीच में कितना गैप रखना है, क्या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जाहिर है ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी खाद के बीच में आपको कम से कम 10 डेज़ का गैप ज़रूर मेंटेन करके रखना है। अब अगली चीज़ जो ये आपको दिख रही है ये प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं और केले के छिलके हैं। यदि आप कोई भी केमिकल चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अभी बरसातों में आप इसका इस तरीके से मिश्रण बनाइए, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और इसे 1-1 चम्मच या पौधा बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, एक बार भी फ्लावरिंग नहीं
इस सीज़न में हुई है तो 2-3 चम्मच भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें यदि आप वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट है आपके पास, वो यदि मिला लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मोगरे के पौधे पर बेहतर रिजल्ट होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्या इसकी वजह से फंगस लगेगा। यदि आप गुड़ाई करके ऊपर से छिड़कते हैं और फिर एक लेयर सॉइल की ढक देते हैं तो कोई फंगस नहीं लगेगा। इसके बाद आप इसे ओपन में रख दीजिए बरसातों में, तो पौधा जो है इस चीज़ को ग्रहण भी कर लेगा और फंगस की समस्या भी नहीं होगी। मोगरे के पौधे पर आप पिंचिंग और डेड हेडिंग हमेशा किया करें। यदि फूल खिल जाते हैं तो उन फूलों को स्टेम में लगे ना रहने दें, उन्हें कट करके 1 या 2 इंच नीचे से कट कर देंगे तो वहाँ से न्यू ब्रांच आ जाएगी। इससे आपका पौधा घना भी हो जाएगा और स्वस्थ भी रहेगा। ये बात ध्यान रखें कि जब आप इस मिक्सचर को बना रहे हैं इसमें केले के छिलके का होना ज़रूरी है। आप चाहें तो नीम की पत्तियां भी थोड़ी ड्राई करके इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी। जो प्याज के छिलके हैं और आलू के छिलके हैं, ये कहीं ना कहीं सॉइल में जब मिक्स होते हैं तो एक अच्छी भुरभुरी सॉइल तैयार हो जाती है। आपने सॉइल में कोई पोषक तत्व अलग से नहीं मिलाया है, सैंड नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया आपने, और ये चीज़ें यदि आप सॉइल में देते जाते हैं तो सॉइल की गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ती जाती है। आप ये भी कर सकते हैं गर्मियों में कि इसको रात भर भिगो दें और अगले दिन लिक्विड को यूज़ करें, बाकी बची हुई जो चीज़ है उसे सॉइल में मिला दें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।